सियासी मुखालिफिन में बर्फ पिघलने लगी। पीटीआई की मौलाना के दर पर दस्तक। तहरीक इंसाफ और जेयूआई में पहला बाज़ाबता राबता। साबिक स्पीकर कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। आम इंतखाबात के नताइज और बात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द कुछ देर में फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और आखुनज़ादा हुसैन अहमद भी वक्त में शामिल। तहरीक इंसाफ जेयूआई को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत देगी। मुलाकात से पहले पीटीआई रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले कि बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए मुझे टास्क दिया है। इलेक्शन को आलमी सतह पर संजीदा नहीं लिया जा रहा। इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। हम किसी तौर पर मुस्ताफी नहीं होंगे, असेंबलियों में बैठेंगे। उमर अयूब तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार नामजद। मियां असलम इकबाल को पंजाब में वजारत आला का उम्मीदवार बनाया गया। केपी में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी है। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM समेत किसी जमात के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। उम्मीद है उमर अयूब वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत कहते हैं 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज दुनिया भर में अवाम का पैगाम होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। कहा कि अदम एतमाद के हक में नहीं था, चाहता था कि तहरीक के जरिए इस वक्त की हुकूमत हटाई जाए। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद राबते में थे। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी पीटीआई को बचाया। इलेक्शन में धांधली 2018 में भी हुई थी, अब भी हुई है। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई। अब फैसले ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। तहरीक इंसाफ ने हमारे साथ राबता नहीं किया। अगर पीटीआई वाले संजीदा हैं तो 6 रुकनी कमेटी से राबता करेंगे। तजावीज़ शेयर होने के बाद कोई फैसला होगा। फैसल करीम कुंडी का बयान। शाजिया मरी कहती हैं पीपल्स पार्टी धरने और जलाओ घेराव की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मनपसंद नताइज ना मिलने पर धरने दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं है। हमारे पास इतने नंबर्स नहीं कि अपना वज़ीर आज़म लाएं। हमारी पार्टी ने 2018 के इंतखाबात को भी मुल्क के मफाद में कबूल किया। पाकिस्तान का इस्तेहकाम सबसे अहम है। कभी भी अपने ज़ाती मफाद के लिए सियासत नहीं की। हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में अपने 10 रुकनी मुआशी मंशूर के लिए कोशिश करेंगे। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कभी कहते हैं हमने 180 सीटें जीती हैं, फिर कहते हैं 150 जीती हैं। कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबते में हैं, कभी कहते हैं राबते में नहीं हैं। कभी कहते हैं कि नून लीग से राबता नहीं करेंगे। आपसे राबता किया किसने है? पंजाब में जहां हारे वहां के फॉर्म 45 सब जाली हैं और जहां जीते वहां के फॉर्म 45 सब ठीक। जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव और एहतजाज। इनकी दिमागी हालत क्या है? ये 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। ANP की तहरीक इंसाफ को ना। असद कैसर का ANP की आदत से राबता। मियां इफ्तिखार हुसैन का PTI का साथ देने से इनकार। कहा KP में धांधली के जरिए PTI को अक्सरियत दी गई। यहाँ PTI को सपोर्ट किया गया और हमें हराया गया। इन हालात में PTI के साथ मुज़ाकरात मौजू नहीं। ANP इंतखाबात में धांधली, नताइज में तब्दीली और पैसों के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। हमने सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दी। मौजूदा हालात मुश्किल फैसलों का तकाजा करते हैं। दुश्मन मुल्क किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें तहम्मुल का मुजाहरा करें। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह आग लगाने नहीं बुझाने का वक्त है। अमन और खुशहाली के लिए मिलकर कोई लाहे अमल तैयार करें। मुस्तफा कमाल ने कहा कि PTI को मोहब्बत का नहीं दूसरी जमातों से नफरत का वोट पड़ा है।
सियासी जमातों के काले करतूतों का इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर लगाया जा रहा है। जब तक पुराने चेहरे नजर आते रहेंगे, पीटीआई का बयानिया चलता रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हमसे नफरत का इजहार नहीं किया। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटीज की दूसरे रोज भी बैठक। मरकजी और सूबाई हुकूमत में ओहदों की तकसीम के फार्मूले पर गौर। कमेटी तजावीज़ कायदीन के सामने पेश करेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी। नून लीग की जानिब से इसाक डार, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान की शिरकत। कल तीसरा इजलास होगा। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी जमातों के साथ राबतों के हवाले से आगाह किया। पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई। 16 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद एमपीएस की तादाद 153 हो गई। ख़वातीन की 34 और 4 अक़लियती नशस्तें भी मिलने का इम्कान। मखसूस नशस्तें मिलाकर तादाद 191 हो जाएगी। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 166 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के 10, काफ लीग के 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 5 अरकान की भी नून लीग की हिमायत। सारे अरकान मिलाकर तादाद 214 हो गई। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 111 है। अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली पर आवाज उठाए। अमेरिका ने हमेशा आमिरों और करप्ट लोगों की सपोर्ट की है। इलेक्शन से मुतालिक अमरीकी बयान कॉस्मेटिक किस्म का है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमेरिका की खामोशी पर तशवीश है। अमेरिका को इंतखाबात पर मजीद सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जिस तरह पीटीआई को इंतखाबात से आउट किया गया, अमेरिका को मजीद सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगे इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कई ममालिक जहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जहाँ एक पार्टी की अक्सरियत कायम न हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। इलेक्शन से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अंदरूनी और खुद मुख्तारी का मामला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का गैर मुल्की हुकूमतों के बयान पर रद्द अमल। कहा, अपना आइनी फ़र्ज़ संजीदगी से अदा किया। इलेक्शन में गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावत दी गई। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात का हक है। पूरे मुल्क में इंतखाबी नताइज पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर ईवीएम होती तो आज ये मसाइल ना होते। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा, हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई मगर मुस्तरद कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक और ईवीएम मेरे दिल के बहुत करीब थे। पुरानी बातें छोड़े, आगे की तरफ बढ़ें। जब कौमें भटकती हैं तो लीडरशिप को सामने आकर कौम की रहनुमाई करनी चाहिए। अगर एलीट का कब्जा सियासत पर होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। सुकरात को भी इसकी सोच के बायस 2 ऑप्शंस दिए गए। सुकरात को कहा गया कि मुल्क छोड़ दो या जहर पी लो। सुकरात ने मुल्क छोड़ने के बजाय जहर पी लिया। चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे, चौधरी वजाहत हुसैन भी मौजूद थे। 2 घंटे 40 मिनट तक होने वाली मुलाकात में परवेज इलाही की सेहत, सहूलतों और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग काफ के बयान में कहा गया कि मुलाकात को सियासी रंग देना गलत है। मुलाकात गैर सियासी थी। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात का मोहब्बत का रिश्ता है। मुलाकात ख़ानदानी रिवायात के तहत हुई। परवेज इलाही की सेहत के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन और फैमिली को तशवीश लाहक थी। शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, इसने भाई को भी मुआफ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये आए थे लाडले बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। ये सारे घबराए हुए लोग हैं। अब इनको पता चला है साबिक चेयरमैन पीटीआई की सलाहियतों का। ये पहला इलेक्शन है जहां किसी का एक पैसा नहीं लगा।
लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की कौमी हुकूमत की तजवीज़। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं, बाहमी नफरत उरूज पर है। शदीद मुआशी बहरान से निकलने, तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने, सियासी तनाव और बाहमी तलखियाँ कम करने के लिए अना, जिद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएँ। खास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में मौजूद तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत की तश्कील पर ठंडे दिल से गौर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज से IG पंजाब की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर की सूबे की सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों, थानों की ज़ाहिरी सूरत हाल और पुलिस एहलकारों के मोराल बारे तफसीलात लीं। मरियम नवाज ने कहा, थाना कल्चर की तब्दीली, अवाम में पुलिस के हवाले से मनफी सोच की तब्दीली के लिए इस्लाहात लाई जाएँ। पुलिस में सिफारिश कल्चर का खात्मा करके पुलिस को मुकम्मल गैर सियासी बनाया जाएगा। मरियम नवाज का आला पुलिस अफसरान के खुद इंटरव्यू करके तैनाती की मंजूरी देने का इंदिया। इलेक्शन कमीशन का ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला। DG लॉ इलेक्शन कमीशन अरशद खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। NA 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद करने पर नई दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि दूसरे बेंच में पेशी के बायस इस केस में पेश नहीं हो सका था। NA 242 के पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ हमला केस में RO ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पोलिंग में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई, नतीजा भी जमा करवाया गया। कादिर मंदुखेल ने कहा, जब मैं पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुआ बैलेट पेपर्स खुले थे। कमीशन ने कादिर मंदुखेल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमा के खिलाफ इंतखाबात में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला जारी कर दिया गया। मुलजिम को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। तौहीन की दरख्वास्त नौजवान वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। नौ मई के वाक़यात में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात की समाअत। लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने बानी PTI की अबूरी जमानत में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। उधर इस्लामाबाद में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत जज साहब की अदम दस्तयाबी के बायस 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। काउंसिल मजीद 4 गवाहान के बयानात कल रिकॉर्ड करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर कार्रवाई पब्लिक के लिए ओपन है। मुजाहिर नकवी ने रजिस्ट्रार को बजरिया खत मुत्तला किया है कि उन्होंने ख्वाजा हारिस से वकालतनामा वापस ले लिया है। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को इजाजत दी है वो किसी भी गवाह पर जराह कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचेगी। वफाकी काबीना ने गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमतों में 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफा। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमतों में 900 रुपये फी MMBTU और CNG सेक्टर के लिए 170 रुपये फी MMBTU इजाफा किया गया। इतलाक 1 फरवरी से होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास एलामिया के मुताबिक काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की। सनती और तिजारती तंजीमों ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, गैस महंगी होने से सनतें बंद हो गईं, अब एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन करने से इनकार। PCB ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। एलामी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2023 से खत्म किया गया। 30 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने के लिए NOC जारी नहीं किया जाएगा। उधर टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की भी क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा। PCB का ओहदे में मजीद तौसी न देने का फैसला। आपके खिदमात दरकार नहीं, बोर्ड के आला ओहदेदारों की जानिब से मोहम्मद हफीज को आगाह कर दिया गया।